हेलो एवरीवन, सरल गणित बाय डॉक्टर केसी सिन्हा फॉर क्लास 8 के दूसरे अध्याय में दूसरे चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। और पिछले वीडियो लेसन में हमने एक्सरसाइज 2.1 का अप टू क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है मान ज्ञात कीजिए। इसको हमको सॉल्व करना है, मान इसका निकालना है। तो इसका पहला नंबर को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है 8 पर पावर -1। जब भी किसी पूर्णांक के ऊपर में शून्य को छोड़कर अगर पावर -1 होता है तो उसको हम व्युत्क्रम के रूप में लिखते हैं और फिर उसका जो पावर है वो धनात्मक हो जाता है। यानी 8 का जो व्युत्क्रम होगा वो हो जाएगा 1/8 और इस पे पावर 1, जो पावर -1 था वो हो जाएगा पावर 1 जो कि धनात्मक होगा। तो पावर 1 लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती है तो हम इसको नहीं लिख रहे हैं। और यहाँ पे हो जाएगा 5 पे पावर 3, जैसे है वैसे ही मैंने छोड़ दिया है अभी। और यहाँ पे हो जाएगा 2 पर पावर -4 है तो इसको भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/2 पे पावर 4। इस जो घात है -4, इस घात को धनात्मक बनाने के लिए हमको क्या करना है, जो आधार है उसका व्युत्क्रम लिखना होता है। तो 1/2 पर घात 4 हो जाएगा। आगे हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/8 गुना 5 पचे 25 पचे 125। ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 पर पावर 4 यानी 2 पर घात 4 का मतलब हो गया 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, इतना हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 125/8 है और यहाँ पे भागा को हटा के हम गुना का साइन करेंगे तो ये जो हर है वो अंश बन जाएगा और जो अंश है वो हर बन जाएगा। 16/1 हो जाएगा, जिसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हर संख्या के नीचे तो बटा 1 होता ही होता है। तो 8 इकाई 8, 8 दूना 16 कट जाएगा। अब हमारे पास बचेगा 125 गुना 2 बराबर हो जाएगा 125 गुना 2 का मतलब हो जाएगा 250। तो ये इसका हल हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है, उसी से रिलेट करता है। यहाँ पे भी देखिए 5 पे पावर जो है माइनस में 1 दिया गया है। तो माइनस को प्लस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आधार का व्युत्क्रम में लिख लेते हैं और इस पे जो घात -1 था वो घात 1 हो जाता है, ऋणात्मक जो है वो धनात्मक हो जाता है। और घात 1 जो है किसी भी संख्या पे होता ही है, उसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पे भी हो जाएगा 1/2, इसका माइनस जो घात है वो ख़त्म हो जाएगा, ये ब्रैकेट के अंदर है और ये भी लिखाएगा 1/6 के रूप में। ठीक है। आगे अगर ब्रैकेट की बात करें तो हो जाता है 1 ऊपर में और नीचे हो जाता है 5 दूना 10। ठीक है। और बाहर है 1/6, तो कुल मिलाकर के हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा 10 6 60। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 भी लगभग प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। यहाँ पे 3 पर घात -1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 और यहाँ पे भागा का निशान रहने देते हैं। 4 पे घात 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 के रूप में। और दोनों के ऊपर में बाहर जो घात है वो 2 है। आगे हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1/3 और गुना करेंगे तो 4 ऊपर और 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है। और इन दोनों पे घात है कितना, 2 है, यानी कि ऊपर हो जाएगा 4 पे घात 2 और नीचे हो जाएगा 3 इकाई 3, 3 पे घात 2। 4 पे घात 2 का मतलब हो गया 4 गुना 4 यानी कि 4 चौके 16 और 3 पे घात 2 का मतलब हो गया 3 तिया 9। तो इसका आंसर आएगा 16/9। ठीक है। और इसी तरह एक और है यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। इसको भी आगे हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। 2 पर घात -1 है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2। जब हम किसी भी पूर्णांक के ऊपर में जो शून्योत्तर नहीं हो, घात माइनस में होता है तो उसको हम व्युत्क्रम के रूप में लिख सकते हैं और घात जो है फिर वो धनात्मक रूप में आ जाता है। तो यहाँ पे
2 पर घात 1 है तो इसको हम 1/2 पे घात 1 लिख सकते हैं। घात जो है यहाँ पे धनात्मक हो जाएगा, घात 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है तो हम नहीं लिख रहे हैं। और यहाँ पे भागा का निशान दे करके यहाँ पे इसको हम 1/5 लिखते हैं और यहाँ पे है घात 2 और यहाँ पे हो जाएगा गुना और इस ब्रैकेट के अंदर -5 और इसको जो है हम भागा को गुना के रूप में लिख लेते हैं तो हो जाएगा ये इसका उल्टा हो जाएगा, इसके नीचे 1 छुपा होता है वो ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा और इस पे घात 1 है। इसको एज इट इज़ अभी हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे आगे जब हम बढ़ते हैं तो इसको लिख सकते हैं 1/2 गुने 5/1 पे घात 2 और गुना यहाँ पे हो जाएगा -5/8 पे घात -1। ठीक है, आगे यहाँ पे हो जाएगा 5 पे घात 2/2 पे घात 2। इसका ब्रैकेट हटा देते हैं, ऊपर में हो गया 5 इकाई 5, इस पे घात 2 और 2 इकाई 2, इस पे भी घात 2। इसको इस रूप में हम लिख देते हैं और यहाँ पे हो जाएगा गुना का निशान है और यहाँ हो जाता है -5/8, इस पे घात है -1। आगे देखिए यहाँ हो गया 5 × 5 = 25/2 दूना 4 और यहाँ पे गुना का निशान और इस घात को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। 8/-5 हो जाएगा और इस पे घात हो जाएगा 1 जो कि लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 4 से 8 को काट देते हैं 2 बार में और 5 इकाई 5, 5 × 5 = 25। अब यहाँ पे हो जाता है 5 दूना 10/-1। तो ये -1 में हम लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है तो ये माइनस साइन बीच में आ जाएगा, -10 इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए इसको हम आगे इस प्रकार से लिख सकते हैं। 5 पे घात 1 है तो 5 ही रह जाएगा और यहाँ पे 3 पे घात -1 है तो इसको हम 1/3 पे घात 1 यानी कि 1/3 लिख सकते हैं और इन दोनों के ऊपर में घात है -1 और आगे है यहाँ पे भागा में 6 पर घात 1 जिसको हम 1/6 पे घात 1 यानी कि 1/6 के रूप में लिख सकते हैं। आगे यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5/3 पे घात -1 और इसको हम लिख सकते हैं भागा 1/6 जैसे है, अभी इसको ऐसे ही एज इट इज़ मैंने छोड़ दिया है। अब आगे इसकी घात खत्म करने के लिए इसको हमको क्या करना पड़ेगा, 1/5/3 पे घात 1 लिखना होगा। ठीक है, जो कि लिखने की ज़रूरत भी नहीं है और यहाँ पे है भागा 1/6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे हम इसको लिख सकते हैं 1 गुना जब करेंगे तो भागा जो है गुना करने पर उल्टा हो जाता है तो हो जाएगा 3/5 और ये भागा के निशान को भी हटा के हम गुना का निशान लगा देते हैं तो 6 ऊपर चला जाएगा, /1 लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो हम आगे इसको लिख सकते हैं 6×18 और नीचे हो जाएगा 5 तो 18/5 इसका आंसर हो जाएगा। और 4 का जो नंबर 6 है इसका भी पैटर्न वही है, आप ऑलरेडी इसको सीख चुके हैं कैसे सॉल्व करना है। 6 पर घात -1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/6 और ये हो जाएगा -1/8। ओवरऑल जो इसकी घात है -1। यहाँ पे भागा का निशान, यहाँ हो जाएगा 1/2 -3 पे घात -1 है तो ये भी हो जाएगा 1/3 और इस पे घात जो है -1 है। आगे 6 और 8 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं तो हो जाता है 48। 6 से ये 8 बार में कटता है, 6 × 8 = 48 तो 1 में 8 से गुना होगा 8, 1 × 8 माइनस का साइन है। 8 से ये 6 बार में कटेगा तो 1 में भी 6 से गुना होगा तो 6 घात -1, यहाँ पे भाग का निशान
और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 और 3 का जो एलसीएम होगा वो 6 होगा। 2 से 3 बार में 6 कटता है तो 1 तिया 3 माइनस 3 दूना 6 यानी कि 1 दूना 2 पे घात -1। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे हो जाता है 2/48 पे घात है -1 और यहाँ पे भागा का निशान, उसके बाद है 3 में से 2 गया 1/6 पे घात -1। अब यहाँ पे 2 इकाई 2 और 24 बार में 48 भी कट जाता है तो बच जाता है अंदर में 1/24 पे घात -1 और भागा है यहाँ पे 1/6 पे घात -1। अब ये घात को हटाते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा, 1/1/24 यही होगा। इस पे घात 1 आएगा, 24 पे 1/24 पे घात 1 आएगा जो कि लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे भी भागा का निशान है। उसके बाद इस घात को हटाने के लिए हमको लिखना होगा 1/1/6। ठीक है, बराबर हो जाएगा। इसमें देखिए 1 और ये भागा का निशान हटाएंगे तो गुना 24 ऊपर जाएगा 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, और ये अभी हम भागा का निशान एज इट इज़ छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 1 गुना 6 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा तो कुल मिला के हो जाता है। आगे देखिए ऊपर में है, यहाँ पे केवल 24 बचेगा और वहाँ पे है 6। जब हम भागा के निशान को हटा के गुना करेंगे तो हो जाएगा 1/6। व्युत्क्रम में लिखाएगा और फिर 6 से 24 जो है 4 बार में कट जाएगा, 6 चौके 24 तो यहाँ पे आंसर आएगा 4। ठीक है, और अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। इसमें भी कहता है निम्नलिखित का मान निकालें। इसका ए नंबर है 2 पर घात -2। तो जब घात -2 है तो इस घात को धनात्मक बनाने के लिए हमको इस रूप में लिखना पड़ेगा, 1/2 पे घात 2 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 1 और यहाँ पे 2 पे घात का मतलब 2 हो, 2 पे घात 2 का मतलब होगा 2 दूना 4 तो इसकी आंसर हो जाएगी 1/4। और इसी में 2 नंबर में देखिए बी नंबर में दिया है -3 पर घात -4। तो इस घात को धनात्मक बनाने के लिए हमको लिखना पड़ेगा 1/-3 पे घात 4। यहाँ पे घात जो है धनात्मक से ऋणात्मक से धनात्मक हो चुका है और आगे यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 1/, देखिए -3 जो है 4 बार अगर हम लिखते हैं, देखिए यहाँ पे -3 गुना -3 गुना -3 गुना -3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। क्योंकि ये सम बार है, माइनस में 4 बार है तो इसका जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, तो ये प्लस में आएगा। 1/81 इसका आंसर होगा जो कि प्लस में होगा। क्यों? क्योंकि देखिए माइनस माइनस प्लस 2 बार में प्लस हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से इसका हम आंसर बना सकते हैं। और आगे सी नंबर को देखते हैं। -2 जो है इस पे जो आधार है और इसकी घात दी गई है -3 के रूप में। तो इतना बार अभी हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं कि हम जानते हैं कि इसको जब हम इस रूप में लिख दें, -2 अपने जगह पे रहेगा, 1/-2 के ऊपर में घात हो जाएगा 3। ठीक है, बराबर हम इसको लिख सकते हैं 1/-2 गुने -2 गुने -2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर 1/ माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 2 दूना 4 और प्लस माइनस फिर क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस 2 चौके 2 दूना 4 हो गया प्लस में, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 दूना 8। तो 1/-8 जिसको हम -1/8 भी लिख सकते हैं।
ठीक है। जब आप अंश तथा हर दोनों में -1/-1 से गुना करेंगे तो ऊपर हो जाएगा माइनस और नीचे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये आसानी से हम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। अगला डी नंबर को देखिए। इसमें भी जो है घात जो दी गई है ऋणात्मक रूप में दी गई है, माइनस में दी गई है, तो इसको हम प्लस में करने के लिए क्या करते हैं, 1/1/2 पे घात हो जाएगा 4। ठीक है, -4 जो है अब +4 हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 और 1 पे घात 4 का मतलब 1 ही होता है, और 2 पे घात 4 का मतलब हो जाता है 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 और यहाँ पे गुना का निशान जब हम डालेंगे तो 16 ऊपर और 1 नीचे आ जाएगा, तो 1 1 ऊपर नीचे ऐसे भी ख़त्म, या फिर 1 रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आंसर आ जाएगा आपका 16। 16 इकाई 16 और नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ई में भी कुछ इसी प्रकार का प्रश्न है, तो इसको ऋणात्मक से धनात्मक करने के लिए हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 1/2/3 पे पावर हो जाएगा 5। ठीक है, और बराबर हो जाएगा 1/2 पे घात 5/3 पे घात 5, बराबर हो जाएगा 1 बटा, ठीक है, 2 पर घात 5 का मतलब हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 5 बार 2 को गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 2, तो हो जाएगा 2 पर घात 5 का मतलब हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16, दूना 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32। और 3 पे घात 5 का मतलब हो जाएगा, 3 को 5 बार गुना करना होगा 3 से, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, और 81 तिया होता है 243। अब आगे हम लिखेंगे 1, और यहाँ पे भागा को हटा करके हम गुना जब करेंगे तो 243 ऊपर और 32 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के इसका आंसर आ जाएगा 243/32। ये आपका हो जाएगा आंसर। देखिए 2 पे घात 5 का मतलब होता है, यहाँ पे साइड में आपको दिखा देते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। ठीक है, और 3 पे घात 5 का मतलब होगा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 5 बार, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, और 81 में फिर 3 से जब आप गुना करोगे तो 3 1 3, 3 8 24, 243 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हो जाता है 243/32। अब हम एफ नंबर को देख लेते हैं। एफ नंबर में भी कुछ इसी प्रकार का है। ओवरऑल देखें तो घात जो है माइनस में है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 यहाँ पे जो भी संख्या है -3/5 पे घात 2 हो जाएगा, होगा। तो आगे इसको हम फिर ऐसे लिख सकते हैं, बराबर 1/-3 पे घात 2/5 पे घात 2। ठीक है, बराबर हो जाएगा 1/-3 गुने -3 जब 2 बार लिखाएगा, और नीचे हो जाएगा 5 गुने 5, तो क्या हो जाएगा 1 बटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 तिया 9, और यहाँ 5 बचे 25। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे 1, और जब गुना कर देंगे भागा को हटा के तो 25 ऊपर और 9 नीचे आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 25/9। ठीक है, और जी नंबर भी उसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन ही है, बहुत आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इस ये जो घात है -3 के रूप में, इसको हटा करके हम अगर धनात्मक करना चाहें तो हमको लिखना पड़ता है 1 बटा जो नीचे की संख्या है 3/-7, और इस पे ये घात हो जाएगा 3। ठीक है, धनात्मक में आ जाएगा, और आगे इसको हम लिख सकते हैं 1/3 पे घात 3 बटा -7 पे घात 3, बराबर हो जाएगा 1/3 पे घात 3 का मतलब होता है 3 तिया 9, 9 तिया 27,
और यहाँ पे हो जाएगा -7 पे घात 3 का मतलब होगा -7 गुना 7 -7 गुना -7 -7 गुना -7 गुना -7, ये 3 बार हो जाएगा गुना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7 7 49, तो प्लस में हो जाएगा, प्लस माइनस फिर क्या होगा माइनस, तीनों माइनस में है यहाँ पे देखिए, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस में 7 7 49 और गुना हो जाएगा -7 के साथ में, तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और 49 में 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 9 63 के 3, बाकी 6 7 चौके 28 6 34, 343 आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 343, बराबर लिख सकते हैं 1, और जब यहाँ पे गुना का निशान देंगे तो -343 है यहाँ पे एक्चुअली, तो ये 343 जो है माइनस में ये ऊपर चला जाएगा और 27 आ जाएगा नीचे, तो आंसर आ जाएगा -343/27 आंसर। ठीक है, चलिए तो इसी का H नंबर सॉल्व करते हैं। ये भी ऑलमोस्ट वैसे ही प्रश्न है, इस पर भी घात जो है -4 में है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/-3/4 पे घात 4 हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा घात यहाँ पे, क्योंकि 1 के रूप में लिख दिया हमने, तो हो जाएगा यहाँ पे 1/-3 पे घात 4 है, मतलब -3 को हम कितना लिख सकते हैं 4 बार लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसका बटा में भी है 4 पे घात 4, मतलब 4 को भी हम 4 बार लिख सकते हैं, बराबर हो जाएगा 1/, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया 81 होता है। और यहाँ पे बटा में है 4 चौके 16 16 चौके 64, और 64 में जब आप 4 से गुना कर लोगे, 64 में 4 से, तो 4 चौके 16 के 6 बाकी 1, 4 6 24 1 25, 256 आता है, तो यहाँ पे 256 हम लिख देंगे, बराबर हो जाएगा 1, और जब गुना का निशान डालेंगे तो 256 ऊपर और 81 हो जाएगा नीचे, तो आंसर आएगा आपका 256/81। ठीक है, और आगे हम क्वेश्चन नंबर आई को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे इस घात को धनात्मक करने के लिए हमको लिखना पड़ेगा 1/2/5 पे घात हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पे गुना का निशान है, यहाँ पे भी घात -2 है, तो इसको भी हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1/2/3 पे घात हो जाएगा 2, घात धनात्मक रूप में आ जाता है जब हम इसको व्युत्क्रम के रूप में लिखते हैं। तो आगे हो जाएगा देखिए 1/2 पे घात 3 का मतलब हो जाएगा 2 दूना 4 4 दूना 8, और यहाँ पे बटा में है 5 पे घात 3, मतलब 5 पचे 25 पचे 125, और यहाँ पे गुना का निशान है 1/2 पे घात 2 का मतलब होता है 2 दूना 4, और 3 पे घात 2 का मतलब होता है 3 तिया 9, बराबर देखिए यहाँ पे 1, और ये बटा को हटा रहे हैं, ये जो बटा है इस भागा को हटा रहे हैं, तो गुना का निशान हम डाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा नीचे की संख्या जो है उल्टा हो जाएगी, 125/8 हो जाएगा, और ये गुना एज इट इज़ जो है वो रहेगा यहाँ पे भी हम वही करेंगे 1, और इस भागा को हटाएंगे तो गुना कर देते हैं, और ये फिर क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, 9 ऊपर जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। इस प्रकार से ऊपर में कितना हो गया 125 गुना 9 है ना, 125 में जब आप 9 से गुना करोगे तो आ जाएगा 1125 आएगा। देखिए 9 पचे 45 के 5 बाकी 4, 9 दूनी 18 4 22 के 2 बाकी 2, 9 1 9 2 11, और नीचे हो जाएगा 8 चौके 32, तो ये हो जाएगा आपका 1125/32 आंसर। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर जे को सॉल्व कर लेते हैं। ये भी उसी प्रकार से है, तो इसको भी हम अब आप आसानी से समझ गए होंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए घात जो है -3 के रूप में, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 1/-1/4। ठीक है, इस पे घात आ जाएगा -3 जो है वो प्लस होकर के आ जाएगा यहाँ पे घात के रूप में। ठीक है, बीच में यहाँ पे भागा का निशान है, रहने दीजिए। यहाँ पे भी 3/8 पे घात है -2, तो हम क्या करेंगे इसको 1/3/8 1/3/8 पे घात 2 के रूप में लिख लेते हैं।
ठीक है। आगे जब हम बढ़ेंगे तो इसका हो जाएगा 1/-1 पे घात हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 4 पे घात 3। ये भागा का निशान ऐसे ही रहने देते हैं। 1/3 पे घात 2/8 पे घात 2। आगे देखिए 1/-1 गुना -1 गुना -1, अगर आप 3 बार करिएगा तो 1 इकाई 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 इकाई 1, तो यहाँ पे -1 ही रहेगा। और ये जो है 4 चौके 16 चौके 64 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भाग का निशान है एज इट इज़, मैं दे रहा हूँ। और यहाँ पे 1 हो जाएगा 3 पे घात 2 का मतलब 3 तिया 9 और 8 पे घात 2 का मतलब 8 8 64। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये 1 और ये जो बटा के रूप में था इसको हम गुना के रूप में कर देते हैं। ये भागा के रूप में था, तो अब हम जब जैसे ही गुना करते हैं तो ये क्या हो जाता है, अंश जो है हर बन जाता है और हर जो है वो अंश बन जाता है। तो ये हो जाएगा 64/-1 होगा ना। और यहाँ पे देखिए भागा का निशान एज इट इज़ छोड़ देता हूँ और ये हो जाएगा 1, जब गुना करेंगे तो 64 ऊपर और 9 नीचे आ जाएगा। ठीक है, आगे अब अभी हम और बढ़ते हैं एक लाइन। तो यहाँ पे अब हम इसको लिख सकते हैं, ये यहाँ पे अगर आप बात करें तो ये -64 रह जाएगा। ऊपर नीचे देखिए 64 इकाई 64, नीचे -1 लिखने की ज़रूरत हमको नहीं है, ये माइनस साइन हम ऊपर ले आते हैं -64। और ये भागा को हम क्या करते हैं, गुना के रूप में लिख देते हैं। तो 9 ऊपर चला जाएगा और 64 नीचे आ जाएगा। तो 64 में से 64 कट गया तो बचा क्या, -9 बचेगा। -1 × 9 यानी कि -9 बचेगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर के सॉल्व करते हैं। तो ये भी ऑलमोस्ट उसी रूप में है। यहाँ पे सब में जो घात है वो ऋणात्मक दिया गया है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पे घात 2 हो जाएगा, प्लस 1/2 पे घात हो जाएगा 2, प्लस 1/3 पे घात हो जाएगा 2। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं यहीं पे। तो हो जाएगा 1/1 पे घात 2/4 पे घात 2, प्लस 1/1 पे घात 2/2 पे घात 2, प्लस 1/1 पे घात 2/3 पे घात 2 बराबर हो जाएगा 1/1 पे घात 2 का मतलब 1 इकाई 1 ही रहेगा, और 4 पे घात 2 का मतलब हो जाएगा 4 चौके 16। यहाँ पे प्लस का साइन देते हैं। और आगे है 1/1 पे घात 2 का मतलब होगा 1 इकाई 1 ही रह जाएगा, और 2 पे घात 2 का मतलब होगा 2 दूना 4। यहाँ पे प्लस का साइन है। 1/1 पे घात 2 हो जाएगा 1, और 3 पे घात 2 का मतलब होगा 3 तिया 9। आगे देखिए 1 और ये भागा को हटा के हम गुना जैसे ही करेंगे तो 16 ऊपर 1 नीचे जाएगा। यहाँ पे प्लस है। ठीक है, इसमें देखिए 1 गुना जैसे ही करेंगे तो 4 ऊपर और 1 नीचे आएगा, प्लस का साइन है। यहाँ पे देखिए 1 गुना जैसे ही करेंगे तो 9 ऊपर और 1 नीचे आ जाएगा। तो ये सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, एक तरफ 16 प्लस 4 प्लस 9, 16 4 20, 9 29 होता है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेसन में हमने क्वेश्चन नंबर 4 के सभी प्रश्नों को और क्वेश्चन नंबर 5 के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो लेसन हेल्पफुल रहा होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।